हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मुगल सम्राट अकबर के बारे में। इसके पहले का जो वीडियो है वह है शेर शाह सूरी और हुमायूं, और उसके बाद जो है बाबर का, जो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी पानीपत के प्रथम युद्ध के जरिए। तो आज हमारा वीडियो सम्राट अकबर के बारे में है। तो यह जो मैटर है यह 4 पुस्तकों का मैटर है। किरण पब्लिकेशन, लूसेंट, धनकर और जो है एक पुस्तक का मैटर है। तो यह 4 पेज का वीडियो है, ठीक है। 4 पेज प्लस जो है 4 पेज जो है ओरल, टोटल 8 पेज का यह वीडियो होने वाला है। तो अकबर के बारे में जो है बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल सकती हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर तो 1556 ईस्वी से लेकर इन्होंने जो है 1605 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। किसने? तो सम्राट अकबर ने, ठीक है। तो अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में जो है अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। और इनकी माता का नाम क्या था, यानी किनके गर्भ से ये जन्म लिए थे? तो जो है हुमायूं की जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, ठीक है। कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम जो थी ना, उन्हीं के गर्भ से किनका जन्म हुआ था? तो हमीदा बानो बेगम के गर्भ से ही जो है जन्म हुआ था सम्राट अकबर का, ठीक है। जो कि किनकी पत्नी थी? तो हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, ठीक है। तो अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था, ठीक है। तो अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो जलाल था। क्या था? तो जलाल जो है वह अकबर के बचपन का नाम था। तो यह भी आप कंठस्थ रखें, ठीक। अकबर को पहली बार 9 वर्ष की अवस्था में गजनी की सूबेदार मिली थी, ठीक है। अकबर को पहली बार 9 वर्ष की अवस्था में ही क्या मिल गया था? गजनी की सूबेदारी मिल गई थी। अकबर का संरक्षक जो था वह कौन था? मुनीम खां था। कौन था? तो मुनीम खां जो है वह अकबर का संरक्षक था, ठीक है। और इनका जो संबंध था वह गजनी संबंध था। किनका? तो मुनीम खां का, ठीक है। अकबर के शिक्षक जो हैं यानी कि गुरु कौन हुए थे? तो अब्दुल लतीफ़, ठीक है, ईरानी हुए थे। कौन हुए थे? अब्दुल लतीफ़ ईरानी जो हैं वह अकबर के महान गुरु हुए थे, ठीक है। बैरम खां, ठीक है, जो बैरम खां था वह शिया मतावलंबी था। कैसा मतावलंबी था? तो शिया मतावलंबी था जो बैरम खां था। बदख्शां का निवासी था। कहाँ का था? तो बदख्शां का निवासी था जो बैरम खां था, ठीक है। बदख्शां का निवासी था जो बैरम खां था, शिया मतावलंबी था। इसने जो है प्यार से खानी बाबा, ठीक है, बैरम खां को प्यार से क्या कहा जाता था? तो खानी बाबा कहा जाता था, ठीक है। किसको? तो बैरम खां को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हुमायूं ने अकबर को युवराज सरहिंद जीतने के बाद जो है घोषित किया था, ठीक है। हुमायूं ने अकबर को क्या किया था? युवराज घोषित किया था। कब? तो सरहिंद युद्ध जीतने के बाद। और सरहिंद युद्ध कब हुआ था? तो 1555 ईस्वी में हुआ था। युवराज अकबर का संरक्षक जो है तुर्क सेनापति कौन था? तो बैरम खां था, ठीक है। कहाँ का निवासी था? तो बदख्शां का निवासी था। और यह जो है शिया मतावलंबी था और इसको प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। किसको? तो बैरम खां को, ठीक। और यह जो है युवराज अकबर का संरक्षक बना था। अकबर का राज्याभिषेक जो है 14 फरवरी 1556 पंजाब के कालानौर में हुआ था। अकबर का जो राज्याभिषेक है ना, यह 14 फरवरी को 1556 को पंजाब के कालानौर में हुआ था। और इस समय इसकी उम्र जो है कितनी वर्ष की थी? तो 13 वर्ष की उम्र में जो है पंजाब के कालानौर में इसका राज्याभिषेक हुआ था, केवल 13 वर्ष की आयु में। अकबर जो है निरक्षर था। कैसा था? तो अकबर जो है निरक्षर था, यानी इसको जो है अक्षर ज्ञान नहीं था। 1561 ईस्वी में, कब? तो 1561 ईस्वी को जो है मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर, किस स्थान पर? तो पाटन नामक स्थान पर जो है मक्का दौरे पर पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। जो अकबर का संरक्षक हुआ था ना बैरम खां, उसकी हत्या मुबारक खां ने पाटन नामक स्थान पर कर दी थी। और यह जो बैरम खां था मक्का की तीर्थ यात्रा पर गया था उसी में समय, ठीक है। 1562 ईस्वी में अकबर ने जो है हरम दल की, किसकी? तो हरम दल की से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था, ठीक है। किसने? तो 1562 ईस्वी में अकबर ने अपने को हरम दल से मुक्त कर लिया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर है अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं। तो अकबर ने बहुत सारे काम किए हैं, उनमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं? तो 1562 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? दास प्रथा का अंत कर दिया था अकबर महान ने। 1562 ईस्वी में ही अकबर की हरम दल से मुक्ति मिल गई थी, यानी कि हरम दल को छोड़ दिया था अकबर ने। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को जो है क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था।
1564 ईस्वी में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था अकबर ने। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की एवं राजधानी का आगरा से जो है स्थानांतरण कर दिया। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, किसने? तो अकबर ने। 1575 ईस्वी में फतेहपुर स्थानांतरण हो गया। क्या हो गया? तो जो राजधानी है। 1579 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो जो है अकबर महान के द्वारा इबादत खाने की स्थापना हुई। और यह इबादत खाना क्या होता था? तो पूजा स्थल होता था, ऐसा आप जान सकते हैं। ठीक है, क्या? हवन सामग्रियाँ, ठीक है, हवन चीज़ें या फिर पूजा स्थल जो भी चीज़ें होती थी पूजा से संबंधित, उसी को इबादत खाना कहा जाता था। ठीक। 1580 ईस्वी में महाजर की घोषणा की गई, यानी कि दहसाला प्रणाली, जो कि टोडरमल था इसका अध्यक्ष, दहसाला प्रणाली का, ठीक है, लागू किया गया 1580 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की जो है घोषणा की गई। किसके द्वारा? तो अकबर महान के द्वारा जो है दीन इलाही 1582 में शुरू किया गया। ठीक। अकबर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ जो है राज सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, कब बैठा था? तो 1556 ईस्वी में बैठा था। ठीक। कौन? तो अकबर जो है बादशाह गाजी की उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठा। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को वकील नियुक्त करके खाना की उपाधि दी थी। किसको? तो जो है बैरम खां को। ठीक है, बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक जो है अकबर का संरक्षक रहा था। हेमू शूर शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। कौन? जो हेमू था। ठीक है, हेमू को 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है। किसको? तो हेमू ने जो है 24 युद्धों में से कितना युद्ध जीता था? तो कुल 22 युद्ध जीता था। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी। किसने? तो आदिल शाह ने हेमू को जो है विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी। हेमू ने दिल्ली में जो है तरगी बेग को परास्त करके शाही छत्र धारण किया तथा अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। किसने? तो हेमू ने। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को किनके मध्य हुई थी? तो जो है हेमू और बैरम खां के मध्य में हुई थी। क्या? पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई थी 1556 में लड़ी गई थी हेमू और बैरम खां के बीच में। ठीक है, यहाँ पर हेमू और इधर जो है अकबर भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अकबर का सेनापति या संरक्षक ही था। कौन? बैरम खां। ठीक। अकबर ने जो है, और इसमें विजय किसकी हुई थी? तो बैरम खां की विजय हुई थी, यानी कि अकबर की विजय हुई थी। अकबर ने अपने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में जो है एक बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, गुजरात विजय के उपरांत ही जो है अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। गुजरात विजय को स्मिथ ने जो है विश्व के इतिहास का सबसे द्रुतगामी यानी कि सबसे तेज आक्रमण कहा है। किसने? तो स्मिथ ने विश्व के इतिहास का सबसे द्रुतगामी आक्रमण कहा है गुजरात विजय को। ठीक। हल्दी घाटी का युद्ध जो है जून 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। जो हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें जीता कौन था? तो अकबर महान जीत गया था। ठीक। हल्दी घाटी का जो युद्ध है 18 जून को हुआ था। कब हुआ था? तो 18 जून को यह युद्ध हुआ था 1576 में। मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा प्रताप, इनके बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मान सिंह और जो है आसफ खां ने किया था। किसका? तो जो मुगल सेना है ना, उसका नेतृत्व कौन किया था हल्दी घाटी के युद्ध में? तो आसफ खां ने और जो है मान सिंह ने किया था। अकबर का जो सेनापति था वह कौन था? तो मान सिंह ही था। ठीक है, कौन सा? तो मान सिंह ही जो है वह अकबर का सेनापति था, जो हल्दी घाटी के युद्ध में उसके साथ था। हल्दी घाटी के युद्ध, ठीक है, हारने के बाद महाराणा प्रताप ने जो है डूंगरपुर के निकट, ठीक है, कहाँ पर? तो डूंगरपुर के निकट जो है चावड़, ठीक है, चावड़ नामक स्थान पर जो है नई राजधानी बनाई थी। किसने? तो महाराणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में जो है अपनी नई राजधानी बनाई थी। गुजरात विजय के दौरान जो है अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला था। किससे मिला था? तो पुर्तगालियों से मिला था गुजरात विजय के उपरांत। ठीक है, और यहीं पर उसने जो है सर्वप्रथम किसको देखा था? तो समुद्र को देखा था। किसने? तो अकबर महान ने जो है गुजरात विजय के उपरांत पुर्तगालियों से मिला, और यहीं पर उसने सर्वप्रथम किसको देखा? तो समुद्र को देखा था। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला जो प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक हुआ था वह कौन हुआ था? तो राजा बीरबल हुए थे। कौन हुए थे? राजा बीरबल जो हैं वह दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बने थे। बीरबल का जो वास्तविक नाम था वह क्या था? तो महेश दास था। ठीक है, क्या था? तो महेश दास जो है वह बीरबल का वास्तविक नाम था। और जो महेश दास यानी कि बीरबल हैं, ये किस जाति से संबंध रखते थे? तो ब्राह्मण जाति से इनका संबंध था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अकबर ने जो है
काबुल की सूबेदारी बख्तुन्निसा बेगम को सौंपी थी। किसको? अकबर ने काबुल की जो सूबेदारी है ना बख्तुन्निसा को सौंपी थी। ठीक, अकबर ने कश्मीर विजय के लिए भगवान दास एवं कासिम खां को भेजा था। अकबर ने खानदेश को 1591 ईस्वी में जीत लिया था, जिसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था। किसको? तो खानदेश को। ठीक, अकबर ने सम्राट की उपाधि दक्षिण विजय के बाद ही ग्रहण की थी। किसने? तो अकबर ने। अकबर की मृत्यु अतिसार रोग के कारण 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी। अकबर की मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी? तो 1605 ईस्वी में। किस वजह से हुई थी? तो अतिसार रोग के कारण हुई थी। अकबर को बौद्ध प्रभाव से प्रभावित सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया था। किसको? तो अकबर को जो है बौद्ध प्रभाव से प्रभावित सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया था। ठीक है। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में ही कराई थी। कहाँ पर? तो फतेहपुर सीकरी में जो है इबादत खाने की स्थापना अकबर ने 1575 ईस्वी में कराई थी। इबादत खाना का उद्देश्य जो है प्रत्येक रविवार को धार्मिक विषयों पर जो है खुला वाद विवाद था। ठीक है, जो इबादत खाना था उसमें प्रत्येक रविवार को धार्मिक विषयों पर खुला वाद विवाद संपन्न होता था। कहाँ पर? तो इबादत खाने में। ठीक, अकबर ने महजरनामा नामक दस्तावेज 1579 ईस्वी में जारी किया था। महजरनामा नामक दस्तावेज 1579 ईस्वी में किसने जारी किया था? तो अकबर ने। इसका प्रारूप जो था वह शेख मुबारक ने तैयार किया था। शेख मुबारक जो हैं अबुल फजल और फैजी के पिता थे। कौन? तो जो शेख मुबारक थे ना यह अबुल फजल और फैजी के पिता थे। ठीक, महजरनामा जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद ए इलाही, ठीक है, तौहीद ए इलाही यानी कि दैवी एकैश्वरवाद या फिर जो है दीन इलाही नामक नए धर्म को प्रवर्तित किया था। किसने? तो अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया या शुरू किया। अकबर ने दीन इलाही या तौहीद ए इलाही की घोषणा जो है 1582 ईस्वी में की थी। दीन इलाही का पुरोहित जो है वह कौन था? तो अबुल फजल जो है वह दीन इलाही का पुरोहित था। ठीक है, हिंदू राजाओं में बीरबल ने दीन इलाही को जो है स्वीकार किया था। किसने? तो जो है हिंदू राजाओं में राजा बीरबल ने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। ये प्रथम और अंतिम जो है हिंदू शासक हुए थे या राजा हुए थे। ठीक, जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अकबर ने आगरा एवं लाहौर में, कहाँ पर? आगरा एवं लाहौर में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की थी। अकबर ने हरविजय सूरी को जो है जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, किसको? तो हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर महान ने दी थी। ठीक है, चलिए, अकबर ने जो है शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में क्या किया था? तो सूर्योपासना करवाई थी। क्या करवाई थी? सूर्योपासना शुरू करवाई थी अकबर ने शाही दरबार में। ठीक है, राजस्व प्राप्ति की जाबती प्रणाली, कौन सी प्रणाली? तो जिसको जो कहते हैं जाबती प्रणाली, तो यह राजस्व विभाग की प्रणाली होती थी। जाबती प्रणाली अकबर के शासन काल में जो है प्रचलित थी। दहशाला बंदोबस्त की शुरुआत टोडरमल ने कब की थी? तो 1580 ईस्वी में जो है दहशाला बंदोबस्त की शुरुआत की थी। किसने? तो टोडरमल ने। ठीक है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो अब्दुर समद था। कौन था? अब्दुर, ठीक, अब्दुर समद। ठीक है, अब्दुर समद जो है यह अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुर समद था। ठीक है, और जो है दशवंत बसावन अकबर के दरबार के अन्य चित्रकार थे। ठीक है, कौन थे? तो जो दशवंत थे ना, ठीक है, दशवंत और जो है कौन थे? तो और जो है बसावन थे। कौन थे? बसावन। यह दोनों जो हैं अकबर के दरबार के अन्य चित्रकार थे और जो प्रमुख थे वह अब्दुल समद थे। ठीक है, प्रमुख गायक में जो है जो अकबर के दरबार में गायक हुए ना, उनमें प्रमुख गायक कौन हुए? तो जो प्रमुख गायक हुए अकबर के दरबार में उनमें जो है कौन हुए? तो तानसेन। ठीक है, तानसेन जो है वह सर्व प्रमुख हुए अकबर के दरबार के गायक, और जो है बाज बहादुर भी हुए थे। कौन हुए थे? तो बाज बहादुर हुए थे। ठीक, और कौन हुए थे? तो बाबा रामदास भी हुए थे। कौन हुए थे? बाबा रामदास भी जो है अकबर के दरबार के गायक हुए थे। और एक था बैजू बावरा। ठीक है, कौन था? तो बैजू बावरा भी जो है कहाँ था? तो अकबर के दरबार का गायक था। ठीक, तो यह जो है चार व्यक्ति तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा जो है अकबर के दरबार के प्रमुख गायक हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं
तो अकबर के शासन प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता है, ठीक है, अकबर के शासन प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता है ना, वह कौन सी विशेषता है? तो मनसबदारी प्रथा है। कौन सी प्रथा है? मनसबदारी प्रथा जो है ना, यही सर्वप्रमुख विशेषता है अकबर के शासन प्रणाली में, ठीक है। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी एवं शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, सूफी संत जो थे कौन थे? तो शेख सलीम चिश्ती थे, ठीक है। कौन थे? शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती जो है ना, यह जो है अकबर के समकालीन संत थे, प्रसिद्ध सूफी संत थे। स्थापत्य कला की बात करते हैं तो अकबर महान ने जो है स्थापत्य कला में हुमायूं का मकबरा कहाँ पर बनवाया था? तो दिल्ली में बनवाया था, जो हुमायूं का मकबरा है, ठीक है। लाल किला जो है कहाँ पर है? तो जो अकबर द्वारा निर्मित है तो आगरा में स्थित है। शाही महल जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दीवाने, ठीक है, दीवाने खास हो गया, ठीक, पंचमहल हो गया। और ये जो पंचमहल है ना, बौद्ध विहार की तरह इसका नक्शा है, किसका? तो पंचमहल का। तो शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, ठीक है, और लाहौर किला, ठीक है, लाहौर का किला। तो यहाँ पर जो आपका इलाहाबाद का किला, ये तो इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, लाहौर का किला जो है लाहौर में हो गया। और उसके बाद जो है शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, ये सभी कहाँ पर स्थित हैं? तो यह सभी जो हैं फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। ये सभी जो स्थापत्य कला के उदाहरण हैं, ठीक है, ये सभी फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। फैजी जो था अबुल फजल का जो है बड़ा भाई था। कौन? जो फैजी था ना, अकबर के दरबार में जो प्रमुख कवि था फैजी, यह जो है क्या था? अबुल फजल का बड़ा भाई था। अकबर के दरबार में जो है आने से पूर्व तानसेन कहाँ किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में आने से पूर्व जो है तानसेन जो हैं कहाँ पर थे? तो रीवा, ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रीवा में जो है राजा रामचंद्र के राजाश्रय में रहते थे। कहाँ पर? तो राजा रामचंद्र थे, इन्हीं के जो है राजाश्रय में जो है रहा करते थे। कौन? तानसेन, ठीक है। कौन रहते थे? तो तानसेन रहते थे, ठीक है। 1602 ईस्वी में, कब? तो 1602 ईस्वी में जो है सलीम, कौन? सलीम, जिसको क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं? जहांगीर के निर्देश से अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। किसने? तो जो है अबुल फजल की रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। किसके जरिए? तो सलीम यानी कि जहांगीर के निर्देश से 1602 में ईस्वी में जो है अबुल फजल की हत्या कर दी जाती है। अकबर ने अनुवाद विभाग की भी स्थापना करवाई थी। किसने? तो अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई थी, जिसके माध्यम से जो है बहुत सारे अनुवाद किताबों के या पुस्तकों के अनुवाद किए जाते थे, जिनमें जो है प्रमुख रूप से नकीब खां थे, अब्दुल कादिर थे, ठीक है, बदायूनी थे और शेख सुल्तान। ये सभी जो हैं अनुवाद विभाग के जो है विभाग में रहते थे। और इन्होंने जो है रामायण, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। और महाभारत का जो है नाम क्या रखा था? तो यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। रज़्मनामा रखा गया था। क्या रखा गया था? रज़्मनामा जो है महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद करने के बाद नाम रखा गया था। और इसका मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। क्या होता है? तो युद्धों की पुस्तक होता है इसका जो मतलब होता है। किसका? तो रज़्मनामा का जो मतलब होता है, ठीक। पंचतंत्र का जो है फारसी में अनुवाद जो है अबुल फजल ने अनवर ए साहत, ठीक है, अनवर ए साहत नाम से किया था। किसका? तो पंचतंत्र का जो है फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए साहत नाम से किया था। तुजुक ए बावरी का जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में किस नाम से किया था? तो नल दमयंती के नाम से अनुवाद किया था। किस नाम से? तो नल दमयंती के नाम से जो है फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बावरी का अनुवाद कराया था, ठीक है। फैजी ने जो है फारसी भाषा में किसका? तो जो है नल दमयंती का फैजी ने फारसी में जो है सहेली नाम से किया था। तुजुक ए बावरी का अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में, नल दमयंती का जो है सूरदास की जो रचना है नल दमयंती, ठीक है, इसकी जो है अनुवाद फारसी भाषा में फैजी ने सहेली नाम से किया था, ठीक। तो यह दो पुस्तकें हैं। तुजुक ए बावरी अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया, नल दमयंती सूरदास की रचना है, इसका जो है फैजी ने फारसी भाषा में सहेली नाम से अनुवाद किया। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? तो जो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल है ना,
वह अकबर के काल को ही कहा जाता है। हिंदी के साहित्य का जो है स्वर्ण काल जो है अकबर के काल को ही कहा जाता है। ठीक है, तो यह ज़रूर आप याद रखें। ठीक, स्वर्ण काल। तो चलिए अब बात करते हैं हम आगे। तो अकबर ने, ठीक है, किसने, तो अकबर ने जो है बीरबल के, ठीक है, बीरबल को क्या कहा था, कवि प्रिय कहा था। क्या कहा था, कवि प्रिय भी कहा था। ठीक, कवि प्रिय किसको, तो बीरबल को। कविराज भी कहा था। क्या कहा था, कविराज भी कहा था। किसको, तो बीरबल को। ठीक है, और राजा भी कहा था। किसको, तो बीरबल को। तो इन 3 नामों से, ठीक है, इन 3 उपाधियों से जो है सम्मानित किया था। किसने, अकबर ने। किसको, तो जो है बीरबल को। नरहरि को जो है, जो नरहरि दास थे ना, नरहरि दास, इनको जो है महापात्र की उपाधि दी थी। किसकी, तो महापात्र की उपाधि जो है अकबर ने नरहरि को दी थी। अब्दुस्समद, ठीक है, अब्दुस्समाद, ये नाम है, देखिए क्या लिखा है, ठीक है, अब्दुस्समद, ठीक है, अब्दुस्समद को जो है सीरी कलम की, ठीक है, किसकी, तो अब्दुस्समद को जो है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सीरी कलम की उपाधि जो है किसको दी गई थी, तो सीरी कलम की उपाधि जो है किसको दी गई थी, अब्दुस्समद को दी गई थी। और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जो है जड़ी कलम की उपाधि दी गई थी। किसकी, तो जड़ी कलम की उपाधि किसको दी गई थी, तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी गई थी। किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा। तो ये दोनों पॉइंट आप जरूर याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर। सीरी कलम कौन, अब्दुस्समद, ठीक है, और जड़ी कलम कौन, तो जो है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। ठीक, अकबर जो है नगाड़ा, ठीक है, नगाड़ा वाद्य यंत्र बहुत अच्छे से बजाना जानता था। ठीक है, नक्कारा, ठीक है, ये आपको नक्कारा देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन वास्तविक नाम हम अगर जाने तो नगाड़ा बजाने में जो है माहिर था। कौन, जो अकबर था। ठीक, सती प्रथा की जो है भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था, तो अकबर ही था, जो सती प्रथा का अंत किया था। ठीक, उपासना भवन या पूजा गृह भवन का जो नाम होता था अकबर के समय में, उसका नाम था इबादत खाना। क्या था, तो इबादत खाना था। चलिए अब यहाँ पर हम अपनी चर्चा आगे जारी रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अकबर के नवरत्न कौन हैं, अकबर के नवरत्न कौन हैं, तो मुल्ला दो प्याजा हैं, राजा मान सिंह हैं, हकीम हुकाम हैं, राजा टोडरमल हैं, अब्दुल रहीम खान खाना हैं, फैज़ी हैं, अब्दुल फजल हैं, ठीक है, अबुल फजल हैं, बीरबल हैं और तानसेन हैं। तो यह जो हैं अकबर के जो हैं नवरत्न हैं। मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह, हकीम हुकाम, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, फैज़ी, अबुल फजल, बीरबल, तानसेन। ठीक, अकबर पर सर्वाधिक प्रभाव जो है हिंदू धर्म का पड़ा था। अकबर ने इलाही संवत जो है कब शुरू किया था, तो 1583 ईस्वी में शुरू किया था। अकबर ने बीरबल को कविराज एवं जो है राजा या कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी। बीरबल की मृत्यु जो है यूसुफजाइयों का विरोध दबाते समय हुई थी। ठीक है, यानी कि बीरबल की मृत्यु कब हुई थी, यूसुफजाइयों का विद्रोह दबाया जा रहा था, उसी दौरान बीरबल की मृत्यु हो जाती है। अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना जो है किसने की थी, तो अबुल फजल ने जो है अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। अकबर की सेवा में आने से पहले जो टोडरमल था ना, वह शेर शाह के दरबार में रहता था। कहाँ पर, तो शेर शाह के दरबार में जो है टोडरमल रहता था अकबर की सेवा में आने से पहले। अकबर के भूमि संबंधी सुधारों का जो श्रेय है ना, वह किसके पास है, तो राजा टोडरमल के पास है। ठीक, अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को जो है अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। किसको, तो अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को जो है क्या दिया था, अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। तानसेन का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पर, तो ग्वालियर में जो है तानसेन का जन्म हुआ था। ठीक, तानसेन का जो मूल नाम था वह क्या था, तो रामतनु पांडे था। क्या था, रामतनु पांडे था। ध्रुपद गायन शैली का जो विकास है वह तानसेन के समय में हुआ था। कब हुआ था, तो ध्रुपद शैली का जो है गायन शैली का विकास तानसेन के समय में ही हुआ था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। किस उपाधि से सम्मानित किया गया था तानसेन को अकबर के द्वारा, तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी तानसेन को अकबर के द्वारा। तानसेन की जो प्रमुख कृतियां हैं, मियाँ की मल्हार है, मियाँ की डोड़ी है, ठीक है, टोढ़ी है, मियाँ सारंग है और दरबारी कान्हड़ा है। ठीक है, ये जो है तानसेन की प्रमुख कृतियां हैं, मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोढ़ी, मियाँ सारंग और दरबारी कान्हड़ा। ठीक, बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना विद्वान तथा कवि हुए थे। कौन, तो जो अब्दुल रहीम खान खाना है यह विद्वान तथा कवि थे। ठीक है, ये जो है बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां कौन था, तो जो है अकबर का संरक्षक हुआ था। ठीक,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जहांगीर जो है सबसे ज़्यादा अब्दुल रहीम खान खाना से प्रभावित हुआ था। हकीम हुकाम अकबर के रसोई घर का जो है प्रधान था। कौन? जो हकीम हुकाम था। अकबर का जो है दरबारी राजकवि कौन था? तो फैजी हुआ था। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित की थी? तो 1571 ईस्वी में स्थानांतरित की थी। राजपूत राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता जो है कब स्वीकार नहीं की थी? ठीक है, तो राजपूत राजा महाराणा प्रताप जो थे मेवाड़ के, ठीक है, इन्होंने जो है अकबर की अधीनता को या स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया था। मुगल चित्रकला की प्रथम कृति का नाम जो है क्या है? तो दास्तान अमीर हमजा है। क्या है? दास्तान अमीर हमजा जो है मुगल चित्रशाला की प्रथम कृति का नाम है। ठीक, और इसमें जो है कुल कितने चित्र हैं? तो 1200 चित्र हैं। दसवंत जो है द्वारा बनाए गए चित्र हमजनामा, ठीक है, दसवंत द्वारा बनाए गए चित्र हमजनामा, खानदाने तैमूरिया एवं तूतीनामा में मिलते हैं, जो दसवंत द्वारा बनाए गए चित्र हैं। ठीक है, यह चित्रकार थे कहाँ के? तो अकबर के दरबार के जो दसवंत हैं। ठीक, अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार जो था वह कौन था? तो बसावन था। ठीक है, कौन था? तो बसावन को माना जाता है। पहली बार भित्ति चित्रकारी अकबर के समय में शुरू हुई थी। कौन सी चित्रकारी? तो भित्ति चित्रकारी जो है वह अकबर के समय में शुरू हुई थी। अकबर ने जैनाचार्य हरविजय सूरी को जो है गुजरात में आमंत्रित किया था और जिसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी अकबर ने। किसको? तो हरविजय सूरी को। यह कौन था? तो जैनाचार्य था। ठीक है, जैन धर्म का आचार्य था। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के समकालीन थे। कौन? तो गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की। तो ध्यान दीजिए, जो अकबर हैं इन्होंने सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट कौन थे? तो अकबर थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? सिसोदिया राजपूत वंश ने अकबर के सामने जो है समर्पण नहीं किया था। किसने? तो जो सिसोदिया राजपूत वंश था ना, इसने अकबर के सामने जो है आत्मसमर्पण नहीं किया था। अकबर ने जो है सर्वप्रथम जो है क्या किया था? जो वैवाहिक संबंध है, कैसा संबंध है? तो जो वैवाहिक संबंध है ना, ये किससे स्थापित किया था? तो जो वैवाहिक संबंध था यह कछवाहों से स्थापित किया था। किससे? तो कछवाहों से जो है सबसे पहले स्थापित किया था। ये कछवाहे जो है क्या थे? तो राजपूत थे। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध कछवाहों राजपूतों से संबंध स्थापित किया था। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है और ग्वालियर में ही इनका क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। किनका? तानसेन का। ठीक है, इनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है, जो तानसेन हैं। राजा राम ने, किसने? तो एक नाम था राजा राम। ठीक है, राजा राम ने क्या किया था? जो अकबर का मकबरा है, ठीक है, क्या अकबर का जो मकबरा है ना, इसकी कब्र को खोदकर राजा राम ने अकबर की कब्र को खोदकर इनकी हड्डियों को क्या कर दिया था? जला दिया था। किसने? तो राजा राम ने। ठीक है, इन्होंने अकबर के जो मकबरे में हड्डियां इनकी थी इनको निकाला और उसके बाद इसको जला दिया था। तो यह पॉइंट आप ज़रूर याद रखें। ठीक, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो असीरगढ़ का विजय अभियान था। कहाँ का? असीरगढ़ का जो है विजय अभियान जो है वह अंतिम अभियान था अकबर के समय का। ठीक है, यानी अकबर का। अकबर की संप्रभुता जो है स्वीकार नहीं की थी। किसने नहीं की थी? तो मेवाड़ के राजाओं ने नहीं की थी। किसने? तो मेवाड़ के राजाओं ने जो है अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है, ठीक है, कहाँ पर? तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना या गठन के समय जो है भारत का जो बादशाह था वह कौन था? तो अकबर महान था। कौन था? तो अकबर महान था। आपको पता ही है कि अकबर ने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना तो 1600 में हुई थी। इस वजह से जो है भारत का जो शासक हुआ था अकबर हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक, 1561 ईस्वी में। कब? तो 1561 ईस्वी में मालवा के शासक जो बाज बहादुर थे ना, कौन थे? बाज बहादुर पर विजय अकबर ने ही प्राप्त की थी। किस पर? तो जो मालवा का शासक बाज बहादुर था इस पर 1561 ईस्वी में अकबर ने विजय प्राप्त की थी। तो यह जो है सभी पॉइंट्स दिखाए गए किसके? तो जो है अकबर महान के ऊपर जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, प्रशासनिक सुधारों को छोड़कर, प्रशासनिक सुधार में कुछ बिंदु आपको जो है प्रशासनिक माध्यम से मिल सकते हैं, यानी कि मुगल साम्राज्य का जो प्रशासनिक इतिहास है उसके माध्यम से मिल सकते हैं। तो यहाँ अकबर महान का वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो आपको मैटर दिया जाता है वह 4 पुस्तकों का मैटर दिया जाता है। ठीक है, एक तो किरण पब्लिकेशन का दिया जाता है। किसका? तो किरण पब्लिकेशन का दिया जाता है। और दूसरा जो है
लूसेंट का दिया जाता है, ठीक है। और तीसरा जो है धनकर पब्लिकेशन का दिया जाता है, और चौथा एक पुस्तक पीडीएफ के रूप में है उसका दिया जाता है। तो इन 4 पुस्तकों का मैटर जो है आपको एक वीडियो में मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है आपको रियल और फैक्ट्स सहित जो है आपको जानकारी मिलती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।